जानकी, इंसान पीठ पर हमला करने वाले दुश्मन के वार से तो बच सकता है, मगर आस्तीन के सांप से नहीं बच सकता। तू अगर गंगा में खड़ी होकर भी कसम खाएगी तो मैं यकीन नहीं करूंगा तेरा, नहीं यकीन करूंगा। हेलो, हाँ कैसी रही? हाँ, भेजेगा अकेले। वो कहता है ना कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। मैं कहता था ना, रघुवीर वैसा ही करेगा जैसा हम चाहते हैं। हा? अरे नहीं 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 नहीं, शुक्रिया किस बात का इसमें। देखो भैया, मैं तो व्यापारी आदमी हूँ, मेरे हिस्से का ख्याल रखना। और हाँ देखो भाई, कुछ भी काम का जो तो मुझे बोलना। हाँ, वेलजी भाई नाम से मारू तो वेलजी भाई, वेलजी भाई। Hello everybody. Hi. शेखर भैया। आजा भैया, राजा भैया, कम कम कम। यस, शाबाश। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अच्छा हूँ। और दादागिरी कैसे चल रही है आपकी? बराबर। शेखर बेटा। अरे मोटू हो गया है, मोटू कौन करो? अरे शेखर अरे बेटा, चाचा जी आप आने की खबर ही नहीं की। बस सरप्राइज दिया आप लोगों को। चाचा जी कैसे हैं? खुश रहो। चाची कैसे हो बेटे? बस बढ़िया हूँ, फर्स्ट जीते क्लास। रहो। डैडी जी, हाय डैड। शेखर, डैडी मेरा रह गए ना आके बक्के। यही तो मजा था सरप्राइज देने में। आई एम सॉरी डैड, फ्लाइट आधे घंटे लेट हो गई, वरना आरती के वक्त पहुंचा था। बाय द वे, मम्मी कहाँ है? मम्मी, मम्मी, डैड, मम्मी कहाँ है? शेखर बेटे, अब तुम बड़े हो गए हो, इस काबिल हो गए हो कि तुम्हें सच बताया जा सकता है। तुम्हारी मम्मी तुम्हारे डैडी के मुंह पर तमाचा मारकर गई है, जिसकी चोट मैं अब भी महसूस कर रहा हूं। डैडी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं। शेखर बेटे, तेरी मां ने तेरे बाप की पीठ में चूरा घोंपा है। उसने हमारे साथ विश्वासघात किया है। नहीं डैडी, प्लीज आप मम्मी के बारे में ऐसा मत कहिए। डैडी, मैंने भी दुनिया देखी है, बहुत से घर देखे, कई माएं देखी हैं। डैडी, आप भी जानते हैं कि मम्मी ने इस घर को रामायण बना दिया है। डैडी, मम्मी सचमुच जानकी है। शेखर बेटे, तुम्हें पता ही नहीं है तुम्हारी मम्मी ने क्या किया है। क्या किया है मम्मी ने? तुम्हारे चाचा के 60 लाख के शेयर मार्केट में बेचे हैं, वो भी चोरी करके। डैडी, फॉर गॉड सेक प्लीज मम्मी को चोर मत बोलिए, प्लीज। मम्मी ने इनके 60 लाख के शेयर्स बेच दिए? नहीं डैडी, नहीं। अच्छा डैडी, ये बताइए कि मम्मी के अपने कितने के शेयर हैं? ठीक ठीक तो नहीं मालूम,
फिर भी 5-6 करोड़ रुपए के तो होंगे। जब उनके खुद के 5-6 करोड़ के शेयर्स हैं, तो वो इनके 60 लाख के शेयर्स बेचने गई। डैडी, आपने इस बात का यकीन कैसे कर लिया? यकीन कैसे ना करूं? कैसे यकीन ना करूं? मैं खुद वही शेयर्स मार्केट से 4 गुना दाम देकर लाया हूं। तुझे क्या लगता है तेरे बाप ने तेरी मां को इस घर से निकालने के लिए वो शेयर्स खुद मार्केट में बेचे हैं? क्या आपने मेरी मम्मी को इस घर से निकाल दिया? इस घर के दुश्मन को बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। डैडी, आजकल समाज में बिजनेस के लिए लोग गले काट देते हैं, और आपने शक भी किया तो मेरी मां पे। यह काम कोई और भी तो कर सकता है। बिल्कुल नहीं, यह काम उसी ने किया है, तुम्हारी मम्मी ने। उसके सिवाय काम कोई और कर ही नहीं सकता। इस बात के पुख्ता सबूत है मेरे पास। वो बेवफा थी, वो विश्वासघातनी थी। बस बस डैडी, बस। आपका मेरा रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है, अगर मैं इसमें रिएक्ट करता हूं तो इस सोसाइटी के लिए, इस दुनिया के लिए दिल हिला देने वाली बात साबित होगा। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा डैडी। जिस घर में से मेरी देवी जैसी मां को बेइज्जत करके निकाला गया है, मैं उस घर में एक पल के लिए भी नहीं रुक सकता डैडी। डैडी, मैं इस घर से जा रहा हूं। शेखर, अपनी मां को ढूंढने के लिए। अब हम दोनों मां बेटे मिलके इस साजिश को बेनकाब करेंगे। और मैं आपको साफ साफ कह देना चाहता हूं डैडी, जिसने भी यह काम किया है, मैं उसका वो हश्र करूंगा कि दुनिया याद रखेगी। शेखर मेरी बात सुनो। शेखर मेरी बात। शेखर, भैया क्या हुआ? भाई साहब, आप ठीक तो हैं? दिनेश, जाके डॉक्टर को फोन कर। ठीक है, मैं ठीक हूं। हाँ, बोलो बोलो। शुरुआत करो तो। अरे ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ ना जैसा हम चाहते थे। हाँ, तीर निशाने पे जा बेटा। पहले माँ, और अब तो बेटा भी घर छोड़ के चला गया। हमारा काम तो और भी आसान हो गया ना। अब तो 5 उंगलियां गी में है, 5 उंगलियां। क्या कहा था मैंने? वेलजी भाई नाम છે મારું। हाँ, आ शेखर, आ जाओ। ये तेरा ही घर है शेखर, तू यहाँ आराम से रह सकता है। लेकिन अमर, वो अब लेकिन क्या? तू क्या मुझसे अलग है? अच्छा ये बता, मम्मी का कुछ पता चला? नहीं यार अमर, कुछ समझ में नहीं आ रहा मम्मी को कहाँ ढूंढूं। सब रिश्तेदारों के यहाँ फोन कर लिया, सब जान पहचान वालों से पूछ लिया, लेकिन मम्मी कहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और देख, थोड़े दिनों के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ। मेरे आने तक अगर आंटी का पता नहीं चला तो हम दोनों मिलकर उनको ढूंढेंगे। तू अपने आप को अकेला मत समझ, मैं तेरे साथ हूं। थैंक यू अमर, थैंक यू सो मच। तो मैं चलूं? या प्लीज। टेक केयर। थैंक यू। बाय बाय। मम्मी, कहां हो तुम? मुझे पता है तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है। मुझे यह भी पता है कि इस सब के पीछे बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। इस साजिश के बारे में तो मैं पता लगा लूंगा। लेकिन मम्मी, मैं आपको कहां ढूंढूं मम्मी, मैं आपको?
मिस्टर रघुवीर, आपको दवा तभी हेल्प करेगी जब आप अपनी मदद खुद करेंगे। आई एम सॉरी टू से, आपका ब्लड प्रेशर काफी हाई हो गया है। मुझे डर है कि आपका डिप्रेशन इसी तरह बढ़ता रहेगा तो हमें हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा आपको। डॉक्टर साहब, आप क्या कह रहे हैं? यहाँ पर इनके दो भाई हैं, बहुएं हैं, हम इन्हें हॉस्पिटल नहीं भेजेंगे। आप इन्हें यहीं देखिए। देखिए मिस्टर रघुवीर, कितना प्यार है आपके भाइयों के दिल में आपके लिए। डॉक्टर, मैं क्या करूं? मैं बहुत कोशिश करता हूं कि उसकी सारी यादों को अपने दिमाग से निकालकर बाहर फेंक दूं, मगर मैं अपने जज्बात पर काबू भी तो नहीं पा सकता। इतने बरसों का साथ रहा है, इतनी जल्दी भूल भी तो नहीं सकता। और डॉक्टर, मेरे बेटे ने भी तो मुझ पर यकीन नहीं किया। वो भी तो छोड़कर चला गया मुझे कहीं। आपको अपने ऊपर काबू पाना होगा, वरना आपकी ये परेशानियां और बढ़ जाएगी और ये आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। डॉक्टर, अब जो होना है हो जाए, क्योंकि जो घाव मुझे मिला है वो इतनी जल्दी तो नहीं भर सकता। शेखर, मम्मी, मम्मी कहां थे आप? मैं आपको ढूंढ ढूंढ के थक गया। मैंने तो उम्मीद तक छोड़ दी थी। मम्मी, मम्मी ये गलती डैडी ने की, अब तो मैं उनके साथ भी नहीं हूं। मम्मी, आपको मेरी तकलीफ का जरा सा भी एहसास नहीं हुआ? नहीं बेटे, एहसास है। बेटे को तकलीफ हो तो मां की आंखों से आंसुओं की जगह खून टपकता है मेरे बच्चे। मम्मी, ये डैडी ने जो आपके साथ सुलूक किया है उसके लिए मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। जो शख्स मेरी नजरों में दुनिया का सबसे अच्छा बाप था, आज वही शख्स मुझे दुश्मन नजर आ रहा है। मम्मी, अब उनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। नहीं मेरे बेटे, ऐसा मत कह। उन पर क्या बीत रही है तू नहीं जानता। क्या बीत रही है उनके साथ? वो तो वहां बंगले में ऐश कर रहे हैं अपने रिश्तेदारों के साथ। दर बदर की ठोकरें तो मेरी मां खा रही है। क्या हो रहा है उनके साथ? वो तो वहां बंगले में आराम की नींद सो रहे हैं। नहीं बेटे, वो आराम की नींद सो नहीं रहे हैं, बल्कि उन्हें आराम की नींद सुलाने के लिए एक खतरनाक साजिश हो रही है। नहीं मम्मी, ये झूठ है। पता है मम्मी, डैडी ने आपको झूठ बोला है। वो कह रहे हैं कि आपने दिनेश चाचा और सुरेश चाचा के शेर चुरा के बेच दिए। बेटे, उन्होंने जो कुछ भी कहा है उसके लिए उन्हें भ्रम के जाल में इस तरह फंसाया गया है कि उससे बच के निकलना उनके लिए नामुमकिन हो गया है। मम्मी, जिस शख्स ने आपके साथ इतना गलत बर्ताव किया है, अब उसी की तरफदारी करके उनके गुनाह पे पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। नहीं बेटे, मैं उनके गुनाहों पर पर्दा नहीं डाल रही हूं, बल्कि तुम्हारी आंखों पर पड़े पर्दे को हटाने आई हूं। बेटे, तुम्हारे डैडी की जान खतरे में है, वो लोग उन्हें मार डालेंगे। मम्मी, कौन है वो लोग?
ये वो लोग हैं बेटे जिन्होंने लॉकर से शेयर्स चोरी किए, वेलजी भाई को लालच देकर इस साजिश में शामिल किया, मुझे घर से निकलवाया और अब तुम्हारे डैडी को मारने की योजना बना रहे हैं।